राजधानी दिल्ली में साक्षी हत्याकांड को लेकर आज दिल्ली में केजरीवाल हाउस के सामने एलजेपी रामविलास के कार्यकर्ताओं के द्वारा यहां पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है साक्षी को इंसाफ देने के लिए। यहां पे आप देख सकते हैं किस तरीके से एलजेपी रामविलास के जो कार्यकर्ता हैं वो चाहते हैं कि जो दिल्ली के सीएम केजरीवाल है वो इनकी आवाज को सुने। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये प्रोटेस्ट किस तरीके से किया जा रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का प्रोटेस्ट चलता रहेगा। संसद में मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी लड़ेंगे, रोड पे उनके सिपाही, हम दिल्ली प्रदेश के सारे कार्यकर्ता पदाधिकारी हम रोड पे लड़ेंगे और साक्षी को इंसाफ दे के रहेंगे। केजरीवाल सुधर जाए, होश में आए, उसके परिवार को 1 करोड़ मुआवजा दे, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर साहिल को फांसी दिया जाए और उसे घर और उसके परिवार में एक आदमी को सरकारी नौकरी दी। केजरीवाल कहते हैं कि बेटियां सुरक्षित है दिल्ली में, तो फिर साक्षी हत्याकांड कैसे हो जाता है सर? किसने कह दिया बेटी सुरक्षित है? केजरीवाल जैसा भ्रष्टाचार नेता किसी को सुरक्षित रहने देगा? एक समुदाय का लोग मरता तो 1 करोड़ रुपए दे के आता और दूसरी समुदाय उसी समुदाय के लोग एक बेटी को जो दलित की बेटी थी उसको चाकुओं से गोद के मार देता है, पत्थरों से कुचल के मार देता है। और ये केजरीवाल इतनी निर्दयी है कि उसको देखने तक नहीं जाता। बेटियां सब बाहर नहीं निकलते डर के मारे, निकलते कहते पता नहीं मम्मी कब क्या हो जाए कहाँ पे। नाम का तो रहते राजधानी दिल्ली में, लेकिन बाहर नहीं है, बाहर निकलने में डर है, कोई सुरक्षित नहीं है। यहाँ का बेटियां कोई सुरक्षित नहीं है। साक्षी सिर्फ एक माता पिता की बेटी नहीं थी, पूरे दिल्ली वासी पूरे इंडिया की वो बेटी है। और केजरीवाल जी को फांसी की सजा उसको देनी होगी और साक्षी के माता पिता को कम से कम 1 करोड़ की मांग की गई है हमारी लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री शंकर मिश्रा जी की तरफ से। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि साक्षी को इंसाफ मिले, उसका जो कातिल है वो उसको फांसी की सजा दी जाए। भ्रष्ट नेता जब तक दिल्ली के चीफ मिनिस्टर रहेंगे कभी बेटी सुरक्षित नहीं है। चले जाइए आप यूपी में, कहे नहीं वहां से काम हो रहा है, तो एक एनकाउंटर हो जा रहा है, वहां भी तो इंसाफ मिल रहा है ना। इतना बड़ा यूपी के अंदर आज योगी जी इतने सही तरीके इंसाफ दे रहे हैं, वहां लोगों में डर है, वहां आतंकियों में डर है, वहां जो आताताई लोग हैं, जो ये एक विशेष समुदाय के लोग हैं जो यही काम करने के लिए बने हैं, उनको डर है। वहां बुलडोजर बाबा है और वहां एनकाउंटर होता है। केजरीवाल कहते हैं कि बेटियां सुरक्षित है दिल्ली में, तो फिर साक्षी हत्याकांड कैसे हो जाता है सर? किसने कह दिया बेटी सुरक्षित है? केजरीवाल जैसा भ्रष्टाचार नेता किसी को सुरक्षित रहने देगा? सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है, एक समुदाय की राजनीति करता है। एक समुदाय का लोग मरता तो 1 करोड़ रुपए दे के आता और दूसरी समुदाय उसी समुदाय के लोग एक बेटी को जो दलित की बेटी थी उसको चाकुओं से गोद के मार देता है, पत्थरों से कुचल के मार देता है। और ये केजरीवाल इतनी निर्दयी है कि उसको देखने तक नहीं जाता है। केजरीवाल तो कहते हैं कि 6 महीने में फांसी दिलवा देंगे साहिल को। केजरीवाल कभी नहीं दिलवाएगा फांसी साहिल को। केजरीवाल उसी समुदाय का विशेष का राजनीति करता है। आप देख लीजिए, जब एक विशेष समुदाय को 1 करोड़ रुपए और दूसरे समुदाय के दलित की बेटी को 10 लाख रुपए मुआवजा, आप खुद मीडिया के लोग समझदार हैं कि इसमें क्या ये पैसे दे रहे हैं या एक लॉलीपॉप दिया गया उस बेटी को? 10 लाख से साक्षी वापस आ जाएगी, फिर उसका परिवार शर्म आनी चाहिए। 1 करोड़ से भी नहीं आएगी। हम बेटी नहीं ला सकते, हम बेटी नहीं ला सकते, लेकिन उसकी दर्द तो समझ सकते हैं। वो उसके माँ बाप को मरहम तो दे सकते हैं ना, उसकी लड़ाई तो लड़ सकते हैं ना। दामनी की लड़ाई लड़के केजरीवाल आया था, ये झूठा। वो दामनी लड़की के केजरीवाल लड़के आया था कि भ्रष्टाचार और उसके खिलाफ आए थे लड़की के, और आज एक बेटी दामनी, एक दलित की बेटी का हत्या हुआ है और ये बाहर अपने लिए सहयोग मांगता फिर रहा है, अध्यादेश के लिए सहयोग मांगता फिर रहा है। सर्व से मर जाना चाहिए केजरीवाल को डूब के। और ये लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है और इसका मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते दिल्ली के जितनी गरीब जनता है, जितने दबे कुचले गरीब लोग हैं, सब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के साथ दिला पाएंगे। बिल्कुल लड़ाई मेरी लड़ाई जारी रहेगी। मैं अपील करता हूं आप लोगों से, मीडिया से भी अपील करता हूं कि मीडिया मेरा साथ दे, दिल्ली की जनता मेरा साथ दे और इस लड़ाई को जहां तक आप बोलिएगा, संसद में मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी लड़ेंगे, रोड पे उसका सिपाही शंकर मिश्रा लड़ेगा। भ्रष्ट नेता जब तक दिल्ली के चीफ मिनिस्टर रहेंगे कभी बेटी सुरक्षित नहीं है। चले जाइए आप यूपी में, कहे नहीं वहां से काम हो रहा है, तो एक एनकाउंटर हो जा रहा है, वहां भी तो इंसाफ मिल रहा है ना। इतना बड़ा यूपी के अंदर आज योगी जी इतने सही तरीके इंसाफ दे रहे हैं, वहां लोगों में डर है, वहां आतंकियों में डर है, वहां जो आताताई लोग हैं, जो ये एक विशेष समुदाय के लोग हैं जो यही काम करने के लिए बने हैं, उनको डर है। वहां बुलडोजर बाबा है और वहां एनकाउंटर होता है। क्या बोलेंगे साक्षी हत्याकांड को लेकर के? इतनी धूप में भी आप लोग लगातार इंसाफ दिलाने के लिए आगे आई हुई हैं। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि साक्षी सिर्फ एक माता पिता की बेटी नहीं थी, पूरे दिल्ली वासी पूरे इंडिया की वो बेटी है। और केजरीवाल जी को फांसी की सजा उसको देनी होगी और साक्षी के माता पिता को कम से कम 1 करोड़ की
मांग की गई है हमारी लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री शंकर मिश्रा जी की तरफ से। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि साक्षी को इंसाफ मिले, उसका जो कातिल है वो उसको फांसी की सजा दी जाए। मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहती, सबसे पहले उसको फांसी की सजा दी जाए, पैसे की तो कोई बात नहीं है। दिल्ली में जब जब बातें होती है या फिर जब जब बेटियों के साथ ऐसा होता है तो योगी बाबा का जिक्र क्यों कर दिया जाता है, केजरीवाल का क्यों नहीं करते हो? तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। केजरीवाल सिर्फ बातों का राजनीतिक है, भ्रष्टाचार झूठा सबसे बड़ा नेता है देश का। भ्रष्टाचार के ऊपर लोगों को गालियां दे के आने वाला नेता आज उन्हीं भ्रष्टाचारी नेताओं से अध्यादेश में समर्थन मांगता फिर रहा है। दिल्ली दहल रही है, दिल्ली में बेटियां मर रही है, दिल्ली में लोग मर रहे हैं, दिल्ली में एक बेटी को गोद के मारा गया है और वो अनेक राज्यों में जाके अपने लिए समर्थन मांग रहा है मोदी जी को रोकने के लिए। ऐसा नेता है ये कि इसको तो जड़ से उखाड़ के फेंक देना चाहिए। दिल्ली की जनता से मैं अपील करता हूँ, ये बहरूपिया है, जाग जाइए आप लोग, कुछ भी फ्री मत मांगिए, ये कुछ फ्री नहीं दे रहा है। आप इसकी शिक्षा व्यवस्था का पोल इसके स्कूल और अस्पतालों में जाके खोल सकते हैं, देखिए जाके वहाँ पे कुछ भी नहीं है। पानी के आप लोग के प्रोटेस्ट से कितना फर्क पड़ेगा, कुछ असर पड़ेगा सर? देखिए बिल्कुल पड़ेगा। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और हमारी लगातार यही कोशिश रहेगी। पास भी आ रहे, क्या कह रहे हैं सर? साक्षी को लेकर हम इंसाफ के लिए खड़ा रहेंगे। जब तक उनको इंसाफ नहीं मिलेगा, उसके माँ बाप को जब तक वो नहीं मिलेगा, जब तक हम लोग लड़ेंगे। पार्टी की मांग है फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के जल्द से जल्द साहिल को फांसी हो, साक्षी को उसके परिवार को 1 करोड़ मुआवजा मिले और उसे घर मिले, उसके घर से एक आदमी को सरकारी नौकरी मिलना चाहिए। और जब तक ये नहीं देते केजरीवाल जी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सड़क से लेकर संसद तक प्रदर्शन करेंगे। अगर साक्षी जैसा हत्याकांड बिहार में होता तब क्या करते लोग? बिहार में भी, वहाँ भी हम फांसी की मांग करते। क्यों? हमारे लिए अलग बिहार अलग थोड़ी है, हमारे लिए हिंदुस्तान। हम फांसी मांगेंगे हर लड़की के लिए, जो आदमी हो या लड़का हो, और जो भी हो, जो हमारे बहू बेटी के साथ बलात्कार या ऐसा घटना करेंगे सबको लिए फांसी है, सबको लिए हम फांसी मांगेंगे। उन सब हथियारों को फांसी दो, ऐसा होगा सबको लिए फांसी होना चाहिए। वो जितने भी रेपिस है, जितने श्रद्धा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, लेकिन अभी भी आफ्ताब तो पड़ा हुआ है। आफ्ताब पड़ा हुआ है, वो जेल के अंदर है, वो केजरीवाल की सरकार है। आपने बोला योगी जी के बारे में, ठीक है, योगी जी के राज में आप चले तो जाइए जरा यूपी में, आप गाय काटो, देखो आपका क्या हाशर होता है। आप बेटियों की बात कर रही थी, आज रात में लेडीज से वहाँ पे सुरक्षित घूमती है, सुरक्षित घूमती है। आप योगी जी को यहाँ लेकर आइए, आप देखें यहाँ की लड़कियाँ सुरक्षित होती है या महिलाएं सुरक्षित होती है या नहीं, सुरक्षित होती है या नहीं। योगी जी की बात आप योगी जी को यहाँ कीजिए, केजरीवाल को वहाँ कर दीजिए। अगर एक वोट यूपी में केजरीवाल जी को मिल जाए तो क्या दीजिएगा? और आप दिल्ली में भी नहीं मिलेगा, आप दिल्ली में भी नहीं मिलेगा। कितनी लड़कियां गई हैं, कितने वो हुई हैं। बिल्कुल, लगातार आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से साक्षी को लेकर के, यहाँ पे आप देख सकते हैं लगातार ये लोग बेटी साक्षी को इंसाफ दिलाने के लिए मांग कर, और लगातार यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिल्ली में दलित की बेटी साक्षी की निर्मम हत्या। और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के यहाँ के जो कार्यकर्ता है, प्रदेश अध्यक्ष है, लगातार यही कहते हैं कि साक्षी हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, क्योंकि साहिल अभी जिंदा है और साहिल को उसकी जो कर्मों की सजा जो उसने किया है वो दिलाने के लिए लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। क्या बोलेंगे सर, अगर साहिल को सजा नहीं मिलती है तो? ये ऐसे चलता रहेगा, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का प्रोटेस्ट चलता रहेगा। संसद में मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी लड़ेंगे, रोड पे उनके सिपाही, हम दिल्ली प्रदेश के सारे कार्यकर्ता पदाधिकारी हम रोड पे लड़ेंगे और साक्षी को इंसाफ दे के रहेंगे। केजरीवाल सुधर जाए, होश में आए, उसके परिवार को 1 करोड़ मुआवजा दे, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर साहिल को फांसी दिया जाए और उसे घर और उसके परिवार में एक आदमी को सरकारी नौकरी दी। क्या बोलेंगे सर? इस घिनौनी हरकत के लिए जो जिम्मेदार है उसको फांसी मिलनी चाहिए, और ये फांसी जब तक नहीं मिलती है तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। क्या बोलेंगे? लड़ाई चलती रहेगी, कंटिन्यू चलेगी जब तक साक्षी को न्याय नहीं मिल जाता है, तब तक हमारी चलती रहेगी ये। और सबसे बड़ी बात है कि एक बेटी के साथ हुआ है, दूसरी बेटी के साथ हुआ है, पहले भी तो अभी श्रद्धा हत्याकांड तो लोग भूल भी नहीं पाए थे ना, तो साक्षी हत्याकांड दोहरा रहा है, तब तक दूसरी हो गई। हमारे एरिया में होता रहेगा। अगर यही पार्टी रहेगी तो ऐसे ही होगा, ऐसे ही हमारी बेटियां मरती रहेंगी। तो क्या हम मुंह बंद करके बैठे रहेंगे? क्या हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे उनको? महिलाओं के लड़ रही थी, यहाँ के सीएम को आवाज देंगे। आज साक्षी है, कल हमारी बेटी भी हो सकती है ना। ऐसे और ऐसे निर्मम हत्या में अगर हम लोग चुप रहेंगे तो धिक्कार है हम लोगों के ऊपर। और हमारी पार्टी ऐसे ही लड़ेगी, आगे बढ़ चढ़ कर लड़ेगी। और क्यों नहीं लड़ेगी? आज हम लेडीज हैं, क्या हम भी तो लेडीज हैं? कल को हमारे साथ हुआ, हमारी बेटियों के साथ हुआ, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? आप बहुत गुस्से में, मैडम क्या कहेंगे? हम तो गुस्से में इसलिए हैं जो हमारी बेटियां सब बाहर नहीं निकलते हैं, डर के मारे निकलते हैं, कहते हैं पता नहीं मम्मी कब क्या हो जाए, कहाँ पे। नाम का तो रहते राजधानी दिल्ली में, लेकिन बाहर नहीं है, बाहर निकलने में डर है।
कोई सुरक्षित नहीं है, यहाँ का बेटियां कोई सुरक्षित नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार मांगे यही है कि साहिल को फांसी हो, साक्षी को इंसाफ मिले, दिल्ली की बेटी को इंसाफ मिले। और साक्षी दिल्ली की नहीं पूरे देश की बेटी है और उसके साथ जो गलत हुआ वो वीडियो में साफ देखा जा सकता था। तो आप क्या कुछ कहेंगे कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। आगे आपको ऐसी जानकारी देते रहेंगे। जय हिंद।